मैं सर कह रहा था कि अब श्रुति जी का एक्सीडेंट हो गया है। संगीत। विक्रम, तुम वहां नहीं जा सकते। उसका पति होने के नाते इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना मेरा फर्ज है, और मुझे मेरा फर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे दुनिया मुझसे कुछ भी कहे। वे पीछे गए थे, मगर इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, पता नहीं कहाँ से एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मार दी। पूरा दृश्य अचानक अंधकार में बदल गया। गाड़ी की टक्कर की आवाज कानों में घंटों गूंजती रही। संगीत, उनकी वहीं मौत हो गई। भाट, आपकी सिस्टर थी वो? सॉरी, मेरा भोला बच्चा, मेरा प्यारा भाई बहन। ये कैसे हो सकता है? ये असली जीवन नहीं हो सकता। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया टूट गई थी। डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। वह पूछता है, क्या हुआ, कैसे हुआ? सर, इन्हें देखकर लगता है कि इनकी मौत मौके पर ही हो गई है। टायर के निशान से साफ पता चल रहा है कि किसी भारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है सर। लेकिन जैसे ही मैं घटनास्थल पर गया, मेरी नज़र कुछ अजीब चीज़ों पर पड़ी। सड़क के किनारे कुछ फुटप्रिंट थे जो सीधे ट्रक के रास्ते से नहीं मिल रहे थे। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे दिमाग में सवालों की बौछार हो गई। क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था? तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, विक्रम, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अकेले आओ। मेरी सांसें तेज हो गईं। कौन है यह? क्यों मुझे अकेले बुला रहा है? मैंने अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठी की और संदेश में लिख दिया, मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैं अंधेरी सड़क पर पहुंचा, मुझे एक अधेड़ आदमी दिखा। उसने मेरी तरफ देखते ही कहा, तुम जानते हो श्रुति की मौत सच में कैसे हुई? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? आप कौन हैं? उसने हंसते हुए कहा, मैं वह आदमी हूं जो तुम्हें हमेशा सच से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब सच सामने आएगा। उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में श्रुति जी को ट्रक से टक्कर लगते हुए नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्लान के तहत रोका गया था। वह ट्रक अचानक उनके रास्ते में नहीं आई थी। किसी ने जानबूझकर ट्रक उनके ऊपर छोड़ दिया था। मैं थरथर कांप रहा था। यह मेरी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत थी। और सबसे बड़ा झटका तब आया जब उसने कहा, तुम्हारी सिस्टर की मौत केवल शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। मैंने सवाल किया, असली कहानी? किसकी कहानी? उसने धीमे स्वर में कहा, यह सब तुम्हारे अपने घर में छिपे रहस्यों से जुड़ा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें भरोसा है उन लोगों पर, लेकिन सच यह है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उस समय मेरी आंखों के सामने अतीत की झलकियां दौड़ने लगीं। कौन इस योजना के पीछे हो सकता है? क्या मेरे अपने किसी ने श्रुति जी की जान ली? जैसे ही मैं सोच में डूबा, उस आदमी ने मेरी पीठ पर हल्की सी थपकी दी और धीरे से कहा, विक्रम, तैयार हो जाओ। तुम्हें अभी वह जगह दिखानी है जहां असली साजिश रची गई थी। और याद रखना, एक बार जब तुम सच देख लोगे तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे अंदर से एक अजीब डर और उत्तेजना दोनों महसूस हो रही थी। यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, और इसका शिकार मेरी प्यारी सिस्टर और शायद मैं भी हो सकता था। संगीत का तीव्र बदलाव। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा किया। मुझे अब सच जानना था। चाहे जितनी भी दर्दनाक सच्चाई सामने आए, मैं उसे झेलने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं तैयार था यह जानने के लिए कि मेरी अपनी दुनिया के लोग ही मुझे सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं? और तभी, जैसे ही मैं उस आदमी का पीछा करते हुए पुराने गोदाम में पहुंचा, मैंने देखा वहां कोई नहीं था। सिर्फ श्रुति जी का मोबाइल था और उसमें एक वीडियो मैसेज। मैं घबराया, कैमरा ऑन किया और देखा। श्रुति जी की आवाज़ थी, विक्रम, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मुझे बचाना आसान नहीं था। जो हो रहा है वह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। किसी ने मेरी जान लेने की साजिश रची है, और यह साजिश तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से जुड़ी है। विश्वास मत करना सबको। सच सामने आएगा और तुम्हें फैसला लेना होगा, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मेरे होश उड़ गए। दिल की धड़कन रुकने लगी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। संगीत का चरमोत्कर्ष, और इसी समय एक छायादार सिलहूट मेरे पीछे खड़ा था। मैंने घूमकर देखा और मेरा दिल ठंडा पड़ गया। वही था, मेरी अपनी जिंदगी में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, जो शायद सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा खतरा था।
मैं खड़ा था, भय और गुस्से के बीच, और तब मुझे एहसास हुआ यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी।